हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके हैं एक्सरसाइज 1 का बी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है 14 का पहला। दोस्तों हम लोग 13 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। ठीक है, 14 का पहला कह रहा है मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। दोस्तों क्या कह रहा है, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग पहले से जानते हैं घटते क्रम और बढ़ते क्रम। घटते क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। और बढ़ते क्रम में कैसे होता है, सबसे छोटा, उसके छोटा, उससे बाद से उसके छोटा, उससे बाद से उससे छोटा, उससे बाद से उससे छोटा, उसके बाद से सबसे बड़ा। यही होता ना। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या करना है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल के आधार पे इसको सेट करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। साइन 77 अंश कमा साइन 49 अंश कमा साइन 63 अंश। तो दोस्तों इसे हमें कैसे सजाना है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। हम जानते हैं दोस्तों साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों हमें इसे देख रहे हैं, तो ये जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका एंगल भी बढ़ रहा है। तो इसे लिखेंगे दोस्तों ए साइन 77 अंश, फिर साइन 63 अंश, फिर साइन 49 अंश। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसका बी देख लिया जाए। कह रहा है काश 10 अंश कमा काश 50 अंश कमा काश 40 अंश। तो दोस्तों इसे कैसे जानते हैं, देखिए हम जानते हैं दोस्तों काश 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0। जैसे जैसे इसका डिग्री भी घट रहा है वैसे वैसे इसका एंगल भी घट रहा है। तो सबसे पहले लेंगे दोस्तों सबसे बड़ा इसमें। ठीक है, तो यानी बी है कॉस 10 अंश, फिर कॉस 40 अंश, फिर कॉस 50 अंश। ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों सी देख लिया जाए। क्या कह रहा है, कह रहा है सेक 20 अंश कमा सेक 50 अंश कमा सेक 30 अंश। यानी दोस्तों सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों, देखिए सेक 0 अंश का पूछ रहा है ना, तो सेक 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेक 30 अंश का मान क्या होता है, √2/√3 होता है। सेक 45 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 2 होता है, और सेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है, और सेक 90 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो दोस्तों देखिए जैसे जैसे इसका डिग्री भी बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका ठीक अपोजिट हो रहा है। यानी दोस्तों 1 आधा आधा 2 यानी इन्फिनिटिव। यानी दोस्तों इसका ठीक अपोजिट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा लेंगे। यानी दोस्तों सेक 20 अंश, सेक 30 अंश, सेक 50 अंश। ये हमारा आंसर हुआ। आइए डी देख लिया जाए। डी क्या कह रहा है, कह रहा है कोसेक 14 अंश कमा कोसेक 44 अंश कमा कोसेक 64 अंश कमा कोसेक 24 अंश कमा कोसेक 34 अंश। दोस्तों हम जानते हैं साइन का अपोजिट कॉस होता है, लेकिन यहाँ दोस्तों हम देखेंगे साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो दोस्तों हम जान लें कोसेक 0 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। फिर कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है, यहाँ देख लीजिए 2 होता है। फिर कोसेक 45 अंश का मान क्या होता है, √2 होता है। फिर कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, और कोसेक 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे इसका डिग्री भी घट रहा है वैसे वैसे इसका एंगल भी घट रहा है। तो सबसे छोटा इसमें लेंगे। ठीक है, तो कोसेक 14 अंश, फिर लेंगे कोसेक 24 अंश, फिर लेंगे कोसेक 34 अंश, फिर लेंगे कोसेक 44 अंश, फिर लेंगे कोसेक 64 अंश। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के आधार पे हमें सजाना है।
क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ही आधार पे सजाना है, ठीक है, वरना हमारा सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों 14 का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दोस्तों मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते क्रम में क्या लिखते थे, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन 10 अंश ना, तो हम लेंगे साइन 0 अंश, ठीक है। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे लास्ट में क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे मान बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा यानी दोस्तों सबसे छोटा लेंगे, साइन 10 अंश, ठीक है। तो ये हमारा है साइन 10 अंश, ठीक है। अब लेंगे साइन 29 अंश, साइन 29 अंश, फिर लेंगे साइन 67 अंश, साइन 67 अंश, फिर लेंगे साइन 70 अंश, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। तो चलिए बी देखते हैं, कह रहा है cos 13 अंश, cos 83 अंश, cos 43 अंश, cos 63 अंश। तो दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, cos होता है। तो cos को पलटेंगे तो हमारा साइन को पलटेंगे तो cos आ जाएगा, यानी दोस्तों साइन का अपोजिट cos, यानी दोस्तों cos 0 अंश का मान 1 होता है ना। तो इसका ठीक अपोजिट हम चलेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ यहीं पे देख लीजिए, cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। फिर cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। फिर cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। फिर cos 90 अंश का मान क्या होता है, फिर cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं जैसे इसका डिग्री भी घट रहा है, वैसे वैसे इसका एंगल भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा लेंगे, यानी दोस्तों सबसे छोटा, ठीक है, ठीक उसका अपोजिट। तो इसमें cos 83 अंश लेंगे, सबसे बड़ा cos 83 अंश, फिर लेंगे cos 63 अंश, फिर लेंगे cos 43 अंश, cos 43 अंश, फिर लेंगे cos 13 अंश, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए सी देखते हैं, कह रहा है cot 25 अंश, cot 52 अंश और cot 40 अंश। दोस्तों हम जानते हैं cot, मान लीजिए दोस्तों ये हो गया cot 0 अंश। cot 0 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। cot 30 अंश का मान क्या होता है, अंडर 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। cot 60 अंश का मान क्या होता है, cot 1/√3 होता है। cot 90 अंश का मान क्या होता है, cot 90 अंश का मान 0 होता है। cot 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं इसका डिग्री घट रहा है, वैसे इसका ठीक इसका एंगल भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे इसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे इसका एंगल घटेगा वैसे वैसे इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा लेंगे। यानी दोस्तों सबसे बड़ा का मतलब ठीक अपोजिट उसका क्या होता है, उल्टा सबसे छोटा, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसमें लेते हैं cot 52 अंश, cot 52 अंश, फिर लेंगे cot 40 अंश, फिर लेंगे cot 25 अंश। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नांकित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं दोस्तों साइन 90 अंश, फिर साइन 60 अंश, फिर साइन 45 अंश, साइन 30 अंश। ये दोस्तों क्या है, अपोजिट चला है, यानी दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, असत्य हुआ, ठीक है। अपोजिट वैल्यू में चला है, देख लीजिए साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। फिर साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। यानी दोस्तों ये ठीक अपोजिट वैल्यू में चला है, तो ये हमारा असत्य होगा। आइए देखते हैं cos 90 अंश, फिर cos 60 अंश, cos 45 अंश, cos 30 अंश। ये दोस्तों क्या होगा, सत्य होगा। कैसे, अब पूछिए, हम जानते हैं सत्य होगा कैसे। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, cos होता है। तो जैसे जैसे उसका डिग्री भी बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका एंगल भी बढ़ेगा। यानी दोस्तों साइन का अपोजिट cos होता है, आप तो जानते ही हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। लेकिन दोस्तों cos 90 अंश का मान क्या होगा, cos 90 अंश का मान 0 होगा, उसका ठीक अपोजिट चलेगा। तो ये हमारा सत्य होगा।
आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्न प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए कह रहा है साइन पाई बाई 6 कमा 10 पाई बाई 4 कमा साइन पाई बाई 2, जहाँ की पाई बराबर 180 अंश रखने पे हमारा मान कितना आता है, जरा ध्यान दीजिए। साइन को ही ले लेते हैं। क्या कह रहा है, सबसे छोटा कह रहा है ना, तो जरा ध्यान दीजिए। साइन पाई बाई 6 यानी दोस्तों ये 30 अंश है, जरा ध्यान दीजिए 30 अंश रख लीजिए, इंटू पाई बाई 180 काट लीजिए, 6 18 यानी पाई बाई 6, यानी दोस्तों ये हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों सबसे छोटा ये 30 अंश, 10 45 अंश, साइन 90 अंश। देखिए दोस्तों साइन 90 अंश का मान जानते हैं आप 0 होता है, लेकिन दोस्तों ये सबसे छोटा कह रहा है तो क्या होगा, साइन 30 अंश होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 90 अंश। इसमें सबसे छोटा देखना है। तो आप जानते हैं कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कणी में 3/2 होता है। कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1 कणी में 2 होता है। कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस 0 अंश, साइन 45 अंश, कॉस 30 अंश, टेन 45 अंश। हम जानते हैं दोस्तों कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कणी में 3/2 होता है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे छोटा कह रहा है ना, तो सबसे छोटा हमारा ये होगा, यानी दोस्तों 1/√2 ये हमारा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन अधिकतम होगा। दोस्तों हमें इसमें छांटना है अधिक कौन है और कम कौन है। ठीक है, तो सिर्फ हमें यही चीज देखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, 10 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, और 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। 10 20 अंश का मान नहीं पता है क्योंकि निकल नहीं पाएगा। और 10 60 अंश का मान क्या होता है, कणी में 3 होता है। तो सबसे अधिक कौन है दोस्तों, इक्वल टू √3, यानी दोस्तों हमारा आंसर ये होगा 10 60 अंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है cos 30 अंश, 10 30 अंश, cos 60 अंश, cos 45 अंश। तो जरा ध्यान दीजिएगा, cos 30 अंश का मान क्या होता है, कणी में 3/2 होता है। 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1/कणी में 3 होता है। cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक कौन होगा, cos 60 अंश का मान, यानी दोस्तों cos 60 अंश इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है 1/√2। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 38 अंश, साइन 8 अंश, साइन 88 अंश, साइन 58 अंश, साइन 78 अंश, साइन 28 अंश। तो दोस्तों हम इसका मान तो जानते नहीं है, साइन 38 अंश का मान क्या होता है, साइन 8 अंश का मान क्या होता है, साइन 88 अंश का मान क्या होता है, इसका मान तो नहीं पता है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर ये होगा साइन 88 अंश। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।